सभी साथियों को नमस्कार। जो जी सूट आईडी हम लोगों को प्रोवाइड की गई हैं टीचर्स के लिए, उन आईडी से कैसे लॉगिन करना है और आईडी से क्लास क्रिएट करने के बाद किस तरह से बच्चों से कनेक्ट होकर हमें क्लास कंडक्ट करानी है या फिर बच्चों को कैसे इनविटेशन लिंक शेयर करना है, आज का वीडियो ये इसके लिए बनाया गया है। तो एक बार हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आएंगी और कैसे हम लोगों को उसको सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहले गूगल क्लासरूम पे हम लोग जाते हैं। आईडी ऑलमोस्ट सभी हम मेंबर्स तो क्रिएट कर चुके हैं, बना चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं गूगल क्लासरूम ये ओपन है और ये भी किसी स्टूडेंट आईडी से बना हुआ है। तो अभी मैं देखता हूँ, इस पर मेरी आईडी पड़ी हुई है। ये टीचर आईडी है T1352 सौरभ अवस्थी 48695@kvsro-lucknow.in। इस आईडी पे हमने क्लिक किया। अब ये हमारी आईडी पे डाइवर्ट हो गया गूगल क्लासरूम। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि गूगल क्लासरूम भी हमारे फ़ोन में होना चाहिए, साथ में गूगल मीट का ऐप भी होना चाहिए और ये दोनों ही ऐप सेम आईडी से ही लॉगिन होने चाहिए। दूसरा, हमारी सेटिंग मेन्यू में ऑटो सिंक होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि एक ऐप किसी और आईडी से चल रहा है, दूसरा ऐप किसी और आईडी से चल रहा है, वो सिंक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको भी सिंक कर रखा है। दूसरा, हमने गूगल मीट को भी देखते हैं वो सिंक है या नहीं है। तो मीट की हमारी आईडी जो है उसको भी चेक कर लेते हैं। मीट वाली आईडी को भी हम टीचर पे ही कर लेते हैं। T1352 सौरभ अवस्थी 48695@kvsro-lucknow.in। इस आईडी पे हमने सिंक कर लिया। अब हमारी आईडी ये क्रिएट हो गई। अब वापस से हम क्लासरूम की आईडी, क्लासरूम जो है गूगल क्लासरूम, उस पर जाते हैं। गूगल क्लासरूम पे गए। इसमें हमने देखा हमारे पास ऑलरेडी 1 2 3 4 5 क्लासेस बनी हुई हैं। इन 5 क्लासेस के अलावा हमें सपोज एक न्यू क्लास क्रिएट करनी है, तो KVS ने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हमें प्रोवाइड कराया कि उसी के अकॉर्डिंग हमें क्लास क्रिएट करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे जो बॉटम में प्लस दिखाई दे रहा है उस पर जाएंगे। प्लस पे चले गए। यहाँ पर क्रिएट क्लास पे गए हैं। क्रिएट क्लास पे सबसे पहले हमें लिखना है 1352 जो हमारे स्कूल का कोड है, फिर हाइफन, उसके बाद क्लास। सपोज हमें 7th B की क्लास क्रिएट करनी है तो हम लिखेंगे 7 हाइफन B। उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट नेम सपोज हमें लिखना है वर्क एजुकेशन, तो वर्क एजुकेशन हमने लिखा। अब उसके बाद सेक्शन में हमें क्या लिखना है? सेक्शन में हमें अपना नाम लिखना है, कैप्स लॉक में ही किए दे रहे हैं, सौरभ अवस्थी। ब्रैकेट में हमने लिख दिया है जो भी हमारी क्लास है। सपोज अगर मंडे और ट्यूसडे को चल रही है तो मंडे लिख दिया, ट्यूसडे लिख दिया। और मंडे ट्यूसडे में फर्स्ट पीरियड में ही चल रही हैं या 9 to 10 चल रही हैं हमारी क्लासेस, तो हमने लिख दिया 09-10 AM। तो 9 to 10 AM हमारी क्लासेस हो गई। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये फॉर्मेट हो गया। रूम, वैसे तो क्लास रूम जो एक्चुअल में फिजिकली जो क्लासेस हैं उनका जो रूम होना चाहिए वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी 1 ही लिख दिया। सब्जेक्ट जो है W.E वर्क एजुकेशन लिख दिया और हमने ये क्लास क्रिएट कर दी। ये क्लास हमारी क्रिएट हो गई है। ये हमारी क्लास क्रिएट हो गई। अब क्लास में अगर हम देखेंगे तो क्लास में पीपल पे जाएंगे। यहाँ पे टीचर में हमें दिखाई दे रहा है सौरभ अवस्थी। स्टूडेंट्स में अभी हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है इनवाइट स्टूडेंट्स टू योर क्लास। इसमें 2 मेथड हो सकते हैं इनवाइट करने के। एक तो जो स्टूडेंट के आगे प्लस लगा हुआ है वहाँ प्लस पे जाते हैं, और जो हमें अपनी क्लास के ईमेल आईडी बच्चों के दिए गए हैं वो 1 by 1 ईमेल आईडी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो सपोज एक बच्चे का मुझे ईमेल आईडी मालूम था, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया S1352mega19787@kvsro-lucknow.in। ये ईमेल आईडी मैंने प्रेस कर दिया। ये तो ऐड रेसिपेंट आ गया। इस ऐड रेसिपेंट पे हमने क्लिक कर दिया। अब आता है ऊपर इनवाइट पे हम क्लिक करेंगे, बच्चे के पास रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। तो बच्चा जब अपना गूगल क्लासरूम ओपन करेगा तो उसमें ज्वाइन या डिक्लाइन का ऑप्शन आ जाएगा। एक तो ये मेथड हो सकता है बच्चों को इनवाइट करने का। दूसरा मेथड क्या हो सकता है?
दूसरा मेथड हो सकता है बच्चों को लिंक के थ्रू इनवाइट करें। तो यहाँ पे क्लास इनविटेशन लिंक नीचे लिखा हुआ आ रहा है, इसमें आ रहा है शेयर और कॉपी लिंक। तो या तो हम कॉपी लिंक कर लेंगे तो वो क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाएगा और व्हाट्सएप पे हम पेस्ट कर देंगे, तो बच्चे के पास उस क्लास के ग्रुप में भेज देंगे, बच्चे के पास वो लिंक पहुंच जाएगा, बच्चा उस लिंक को क्लिक करेगा और क्लास को ज्वाइन कर लेगा। या फिर हम यहाँ शेयर करके भी पहुँच सकते हैं। तो शेयर में हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे, हम किसके थ्रू शेयर करना चाहते हैं। हम व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू हमने अगर शेयर किया, यहाँ गए और हमने अपनी क्लास के ग्रुप में ही पोस्ट कर दिया, तो हमारी क्लास में ये लिंक कॉपी हो गया और वो चला गया। अभी मैं इसको डिलीट किए दे रहा हूँ क्योंकि टेम्परेरी क्रिएट किया हुआ है, इसलिए डिलीट कर दिया हमने। तो इस तरह से हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ये टीचर साइड से हमें जो काम करना है वो हमने बता दिया। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करने हैं। सेटिंग में क्या क्या चेंजेस करने हैं, ये हमने क्लास तो क्रिएट कर दी, हमारी क्लास आ गई है 7th B वर्क एजुकेशन 0 स्टूडेंट, ये वाली क्लास है। अब इस क्लास में हम ध्यान से देख रहे हैं कि सेटिंग के पास में हमें वीडियो कैमरा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये क्लास अभी गूगल मीट के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी इसमें हमें गूगल मीट के थ्रू कनेक्टिविटी ऐड करने के लिए यहाँ पर हम सेटिंग पे गए। सेटिंग में हमारे पास क्लास का डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है, टाइटल शो हो रहा है, सेक्शन शो हो रहा है, रूम शो हो रहा है। जनरल सेटिंग पे देखते हैं। जनरल सेटिंग में स्टूडेंट इन्विटेशन सेटिंग, क्लास कोड के थ्रू हम सेटिंग कर सकते हैं। अब इसमें डिसेबल इन्विटेशन कोड, रीसेट इन्विटेशन कोड, ये भी हम कर सकते हैं। अगर हम कोड के थ्रू बच्चे को भेजना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, कोड के थ्रू हम बच्चे को कॉल कर सकते हैं, उसको इनवाइट कर सकते हैं। इन्विटेशन लिंक के थ्रू भी इनवाइट कर सकते हैं, जैसा इसमें लिखा हुआ है, ये लिंक शेयर कर देंगे तो भी बच्चे को इन्वाइट कर सकते हैं। उसके नीचे लिखा है मीट वीडियो लिंक, मीट वीडियो लिंक के आगे लिखा है नन, तो हमें नन को हटा के यहाँ पर क्रिएट वीडियो कॉल करना है। क्रिएट वीडियो कॉल हम करेंगे तो गूगल मीट का लिंक आ जाएगा। इस लिंक से बच्चा अपने आप ही उस क्लास को एक्सेस कर सकता है, ऊपर वीडियो कैमरा भी शो होने लगेगा। दूसरा एक और है स्ट्रीम सेटिंग, स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट। इस सेटिंग में अगर हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं कि ओनली टीचर कैन पोस्ट एंड कमेंट, स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट। अगर कोई स्टूडेंट कोई अनाउंसमेंट करना चाहें या कोई कमेंट करना चाहें तो अगर दोनों परमिशन हम उसको दे रहे हैं तो बच्चे भी उसमें कमेंट और पोस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ इतनी परमिशन देते हैं कि स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, कि बच्चे कोई क्वेरी है तो वो पूछ सके। हमने ये सेटिंग में चेंजेस किए हैं और उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया, यहाँ पर सेव हो गया ये। अब ये हमारी क्लास, अब यहाँ पर देखेंगे तो कैमरा हमें टॉप पे शो हो रहा है, ये सेटिंग से जस्ट एडजेसेंट में एक कैमरा शो हो रहा है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे कैमरा को तो हम गूगल मीट पे डाइवर्ट हो जाएंगे। अब हमें बच्चे को कोई भी मीटिंग का लिंक नहीं शेयर करना है, डायरेक्टली हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे और हम ज्वाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसी टाइम पे बच्चा भी अगर ज्वाइन करता है तो हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी कि टीचर अवेलेबल हैं और उन्होंने क्लास ओपन कर दी है, तो बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे, रिक्वेस्ट हमारे पास आती रहेगी और हम बच्चों को ऐड करते रहेंगे। इस तरह से हमारी क्लास गूगल मीट के थ्रू भी चल जाएगी, डिस्कनेक्ट कर देंगे। साथ में हम और क्या कर सकते हैं इसमें, वापस क्लासरूम पे जाते हैं। यहाँ पर क्लास वर्क हम दे सकते हैं अपने बच्चों को। क्लास वर्क में प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पर असाइनमेंट देना चाहें, क्वेश्चन हम पूछना चाहें, रीयूज पोस्ट, कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहें, मटेरियल हम शेयर कर सकते हैं। असाइनमेंट में सपोज हम जाते हैं तो असाइनमेंट में हमारे किस टाइप के असाइनमेंट हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। कितने पॉइंट्स के हैं, ड्यू डेट हम सेट कर सकते हैं कि इतनी डेट को बच्चे को असाइनमेंट सबमिट ही करना है। कोई अटैचमेंट लगाना चाहे तो वो अटैचमेंट भी सेंड कर सकते हैं। और हम इंडिविजुअल बच्चों को भी भेज सकते हैं या हर स्टूडेंट को। यहाँ पर लिखा है ना 7th B वर्क एजुकेशन ऑल स्टूडेंट, तो ऑल स्टूडेंट को हम भेजना चाहें तो ऑल स्टूडेंट को, या उसमें हम सिलेक्ट करना चाहें कि हम कुछ एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को सेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हम भेज सकते हैं। ये सारे फीचर्स इसमें हैं। होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें अभी एक्सप्लोर करने को हैं, तो